अरे काली कलोटी, ये हमारी सीट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? हटो यहाँ से और जाकर पीछे बैठो। मैं क्यों जाऊँ पीछे? जल्दी तो मैं आई हूँ ना, इसलिए आगे तो मैं ही बैठूंगी। तुम लोग इतनी लेट आई हो, इसलिए आज तुम लोग पीछे बैठो। तो जानती भी है तो किससे बात कर रही है? हम अपने पापा से कहकर तुझे 2 मिनट में स्कूल से निकलवा देंगे, समझी? तो जैसी गरीब और काली कलोटी आगे नहीं, वहाँ पीछे वाले बेंच पर बैठती हुई अच्छी लगती है, समझी? इतना कहकर रश्मि और प्रीता वर्षा का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती हैं और उसे सीट से धक्का देकर खुद आगे वाली सीट पर बैठ जाती हैं। और बेचारी वर्षा रोते हुए अपना स्कूल बैग उठाती है और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है कि तभी क्लास टीचर आती है। बच्चों, नेक्स्ट वीक 15 अगस्त पर हमारा स्कूल एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सभी बच्चे उस दिन तिरंगे के रंग की ड्रेस पहन कर आएंगे। ओके मैम। टीचर अनाउंसमेंट करके वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद सभी बच्चे एनुअल फंक्शन पर किस किस तरह की ड्रेस पहनेंगे वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं। मैं तो तिरंगे जैसा गाउन पहनूंगी और मैं तिरंगा फ्रॉक पहनूंगी। वैसे वर्षा, तुम क्या पहनोगी? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो इतनी गरीब हो कि स्कूल यूनिफॉर्म भी फटी हुई पहन कर आती हो। एनुअल फंक्शन पर तुम क्या ही न्यू ड्रेस पहनोगी? और तुम इतनी काली भी हो कि काले लोगों पर तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। तुम लोगों को पता है, मैंने एक काले रंग की बिल्ली पाली है, लेकिन मेरी बिल्ली भी इस वर्षा से ज्यादा काली नहीं है। वर्षा की गरीबी और उसके काले रंग का मजाक उड़ाते हुए सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वर्षा घर आती है और उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है, जिसे देख सिलाई कर रही उसकी माँ रीमा उसके पास आती है। क्या हुआ वर्षा बेटा, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने क्लास में कुछ कहा क्या? वर्षा रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताती है। क्लास में सभी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। वो हमेशा मेरे काले रंग और गरीबी को लेकर मुझे परेशान करते हैं। और आज जब टीचर ने 15 अगस्त पर तिरंगे जैसी ड्रेस पहनने के लिए कहा तो सभी ने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं पहन सकती। माँ, मुझे भी स्कूल में एनुअल फंक्शन पर तिरंगे जैसी कोई ड्रेस पहननी है, तो तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा बना दो ना, तुम्हें तो सिलाई भी आती है। कितनी बेबस माँ हूँ मैं, लोगों के कपड़े सिलती हूँ लेकिन अपनी बेटी को एक नया लहंगा तक ला कर नहीं दे सकती। अगर आज तेरे बाबा जिंदा होते तो हमारी हालत ऐसी ना होती। अपने पति किशोर के गुजर जाने के बाद रीमा लोगों के कपड़े सिलकर ही अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाती है। पता है दोस्तों, मैंने तो सोच लिया है, मैं एनुअल फंक्शन पर महात्मा गांधी जी का रोल प्ले करूँगा। मेरी तो एनुअल फंक्शन की ड्रेस भी आ गई है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एनुअल फंक्शन के लिए। क्लास के सभी बच्चे 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तभी वर्षा क्लास में एंटर होती है, जिसे देखो गाइस, हमारी क्लास की मिस यूनिवर्स और रिचेस्ट पर्सन आ रही है। मिस वर्षा, तुम्हारी 15 अगस्त के फंक्शन की ड्रेस आ गई है ना? कहाँ से आई है? लंदन या अमेरिका से? लंदन और अमेरिका से तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए खुद मेरे लिए तिरंगा लहंगा बनाएंगी। क्या तिरंगा लहंगा? ठीक है, हम भी देखते हैं कि फंक्शन में किसकी ड्रेस सबसे अच्छी होगी। स्कूल खत्म होने के बाद वर्षा जल्दी से घर जाती है और फिर से अपनी माँ से तिरंगा लहंगा बनाने की जिद करने लगती है। माँ, अब 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, लेकिन आपने अभी तक मेरा तिरंगा लहंगा नहीं बनाया है। कब बनाओगी माँ? अब मैं तुझे कैसे बताऊँ मेरी बच्ची, लहंगा बनाने के लिए मुझे एक बड़े और अच्छे कपड़े की जरूरत है और इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
रीमा रात भर वर्षा के लहंगे के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। अगले दिन रीमा अपने सिले हुए कपड़ों को देने के लिए जाती है। अरे वाह, सूट तो तुमने अच्छा सिला है, ये लो इसके पैसे। काजल बहन जी, मेरी बेटी के स्कूल में 15 अगस्त पर एक एनुअल फंक्शन हो रहा है जिसमें उसको तिरंगा लहंगा पहनना है, लेकिन मेरे पास तिरंगा प्रिंट का कपड़ा खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे और दे सकती हैं? मैं आपके 3-4 कपड़े फ्री में सिल दूंगी। मुझे इस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं सिलवाना है और न ही मेरे पास इन सारी चीजों के लिए पैसे हैं, समझी? अब निकलो यहाँ से। काजल की ऐसे बेइज्जती करने पर बेचारी रीमा की एक आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। 15 अगस्त को करीब आता देख दिन प्रतिदिन रीमा की टेंशन भी बढ़ने लगती है। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। आज तक मैं अपनी बच्ची को कोई भी खुशी नहीं दे पाई हूँ। रीमा रोड पर चलते हुए खुद से बात कर रही होती है कि तभी उसे नदी के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो जोर जोर से रो रही थी। हाय मेरी पोटली, कोई मेरी पोटली को नदी से बाहर निकाल दो। अरे अम्मा, आप ऐसे क्यों रो रही हो? मेरी कपड़ों की पोटली नदी में गिर गई है। मैं एक धोबिन हूँ। उस पोटली के अंदर बहुत महंगे महंगे कपड़े थे। अगर वो कपड़े खो गए तो मैं कहाँ से उनके पैसे चुकाऊंगी? उस बूढ़ी औरत को इतना परेशान देखकर रीमा उस गहरी नदी के अंदर उतरती है और बड़ी ही मुश्किलों से कपड़ों की पोटली ढूंढकर निकाल लेती है। ये लीजिए माँ जी, आपके कपड़ों की पोटली। लेकिन बेटा, ये सारे कपड़े तो गीले हो गए हैं। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, ये सारे कपड़े मैं यहाँ इस पेड़ की डाली पर सुखा देती हूँ। थोड़ी देर में धूप में सारे कपड़े सूख जाएंगे। फिर रीमा उस पोटली में से सारे कपड़े निकालकर पेड़ की डाली पर उसे सूखने के लिए डाल देती है। इसी बीच रीमा और उस बूढ़ी औरत में काफी बात होती है और बातों ही बातों में रीमा उन्हें अपनी सारी परेशानी भी बता देती है। बेटा, परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना, सब कुछ ठीक करेगा। चल, अब मैं चलती हूँ, मेरे सारे कपड़े भी सूख गए हैं। फिर बूढ़ी औरत सारे कपड़ों को पोटली में बांधती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रीमा देखती है कि पेड़ की टहनी पर एक बहुत बड़ा सफेद कपड़ा सूख रहा है, जिसे वो बूढ़ी औरत ले जाना भूल जाती है। अरे अम्मा तो इस सफेद कपड़े को यही भूल गई। देखने में तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। अगर अम्मा मिलेंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। रीमा उस सफेद से कपड़े को अपने घर में लाकर रख देती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा का रीमा को कोई भी पता नहीं चलता। और इधर अब 15 अगस्त के लिए सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह जाते हैं। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। 15 अगस्त में अब सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं और आपने अभी तक मेरा लहंगा नहीं सिला। अगर कोई दूसरी माँ होती तो वो अभी तक मेरे लिए सुंदर सा तिरंगा लहंगा सिल चुकी होती। ये कहते हुए वर्षा रोते हुए बाहर चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह रोता देख अब और नहीं, मैं अपनी बेटी को और ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अब मैं उसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगी। मैं लहंगा सिलने के लिए उसी सफेद कपड़े का इस्तेमाल करूंगी। अगर वो बूढ़ी अम्मा कपड़ा लेने के लिए आएंगी तो मैं जैसे तैसे पैसे जोड़कर उस कपड़े के पैसे दे दूंगी। रीमा अब उस कपड़े को लेती है और अपने आंगन में उगी घास, पत्तियों और नारंगी रंग के फूलों को अच्छे से पीस लेती है और उस सफेद कपड़े पर उन रंगों को लगाकर उस सफेद कपड़े को तिरंगा जैसा बना देती है। बस अब इसके सूखने का इंतजार है। इसके सूखते ही इससे अपनी बेटी के लिए सुंदर सा तिरंगा लहंगा सिलूंगी। कपड़े के रंग सूखने के बाद रीमा रात भर जागकर उस कपड़े से अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा तिरंगा लहंगा सिलती है। वर्षा बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तिरंगा लहंगा सिल दिया है। अब जाओ और इसे जल्दी से पहन कर आओ। वर्षा जल्दी से उस तिरंगा लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है।
माँ, ये तिरंगा लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। वर्षा उस तिरंगे लहंगे को पहनकर खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगती है कि तभी उस तिरंगा लहंगे के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वर्षा एक सुंदर और गोरी बच्ची में बदल जाती है, जिसे देख रीमा, ये क्या हुआ? मेरी बेटी का रंग काले से गोरा कैसे हो गया? माँ, मैं तो इतनी काली थी, लेकिन अचानक से मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई माँ? ये सब मेरे जादुई तिरंगे लहंगे का कमाल है, इसलिए इसे पहनते ही तुम काली से गोरी हो गई। हे ऊपर वाले, ये क्या? ये लहंगा तो बोल रहा है। वर्षा बेटा, जल्दी से इस लहंगे को उतार दे, कहीं ये तो मुझे मायावी लग रहा है। रीमा, घबराओ मत, मैं मायावी नहीं बल्कि जादुई लहंगा हूँ। जिस कपड़े से तुमने इस लहंगे को सिला है, दरअसल वो एक जादुई कपड़ा है, इसलिए ये सब हो रहा है। इसे तुम बस भगवान का चमत्कार समझो। उस जादुई लहंगे की बात सुनकर रीमा को थोड़ी तसल्ली मिलती है, जिसके बाद अब वर्षा उस जादुई तिरंगा लहंगे को पहनकर अपने स्कूल में जाती है। स्कूल के सभी लोग वर्षा के तिरंगा लहंगे और वर्षा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये क्या? ये तो इतनी काली कलूटी थी, अचानक इतनी गोरी कैसे हो गई? और इसके पास इतना सुंदर तिरंगा लहंगा कहाँ से आया? वर्षा उस जादुई तिरंगा लहंगे को पहनकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिसके चलते वर्षा को बेस्ट डांसर का अवार्ड भी मिलता है, जिसे लेकर वर्षा खुशी खुशी अपने घर आती है। माँ, आपको पता है, स्कूल में सभी ने मेरे इस जादुई तिरंगे लहंगे की बहुत तारीफ की और सभी लोग तो मुझे देखकर काफी हैरान भी हुए। मैं बहुत खुश हूँ इस जादुई तिरंगे लहंगे को पहनकर। अपनी बेटी को पहली बार इतना खुश देखकर रीमा भी काफी खुश होती है। तभी अचानक वर्षा की उस जादुई तिरंगा लहंगे के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सोने के सिक्के मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए है। तुम इन सिक्कों से अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकती हो। जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों माँ बेटी काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब रीमा उन सिक्कों की मदद से अपनी गरीबी और सोई हुई किस्मत को बदल देती है और साथ ही गरीब लोगों की भी मदद करती है। और अब दोनों माँ बेटी हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। जोधपुर गांव के स्कूल में स्वतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। सभी बच्चे ध्यान दें, इस स्वतंत्र दिवस पर हमारा गांव सभी बच्चों के लिए एक भव्य फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बहुत खास है, क्योंकि स्वतंत्र दिवस पर देशभक्ति दिखाने का ये एक शानदार अवसर होगा। इसलिए सभी बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस बनवा लीजिए। अब आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस का प्रबंध करके फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है। क्लास में पढ़ने वाली गांव के जमींदार की बेटी सुरभि बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गयी, सुरभि घमंड से बोली, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मैं शहर से अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस मंगवाऊंगी। आज ही पिताजी से जाकर बात करती हूँ। पर कोई और ही कंपटीशन जीत गया तो फिर? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, इसलिए सबसे महंगी ड्रेस मैं ही पहन सकती हूँ। और महंगी ड्रेस पहनकर तो ये साधारण सी बात है कि कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। घमंड से भरी हुई सुरभि अपने घर गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, आपको पता है स्वतंत्र दिवस पर हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। आप मुझे शहर से बढ़िया वाली ड्रेस दिलवा दो ताकि इस कंपटीशन को मैं जीत जाऊँ। मुझे आज ही शहर जाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ। हम आज ही शहर चलेंगे। इधर सुरभि अपने माता पिता के साथ एक महंगी सी ड्रेस खरीदने के लिए शहर चली जाती है। उधर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक गरीब घर की बेटी स्वरा भी
इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़ों के लिए पैसे ही नहीं है। सुरभि कह रही थी कि वो बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। माँ, मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? स्वरा, तुम्हें इसके लिए बहुत सुंदर एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी होगी जिसे पहनने के बाद तुम्हारे मन में देश के प्रति उत्साह और प्रेम झलके। इसके लिए तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम्हारी पोशाक एक तिरंगे की हो या तुम्हारी पोशाक पर तिरंगा बना हो। एक ऐसी पोशाक जिसे देखकर सबके मन में तिरंगे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हो। फिर कुछ सोचने के बाद स्वरा की माँ अनीता बोली, स्वरा, मुझे समझ आ गया कि तुम स्वतंत्र दिवस पर क्या पहनोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा एक तिरंगे वाला लहंगा चोली और चुन्नी तैयार करूंगी। पर माँ, वो कैसे? मेरे पास तिरंगे के रंग के कुछ कपड़े हैं, मैं उन्हें जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा तैयार करूंगी। ये रही मेरी साड़ी, ये हुआ हरा रंग, ये तुम्हारे बापू की पगड़ी, ये हुआ सफेद रंग और ये रही मेरे पास केसरिया रंग की चुनरी। हो गए ना तिरंगे के 3 रंग पूरे। मैं पड़ोस की कमला भाभी के घर से सिलाई मशीन ले आती हूँ और बस तुम्हारा तिरंगे वाला लहंगा रात तक तैयार हो जाएगा। अनीता ने खूब मेहनत से कपड़ों को जोड़ कर तिरंगे के रंग का लहंगा चोली और चुन्नी तैयार कर दी। कंपटीशन का दिन आ जाता है। सुरभि ने चमकदार वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में सब बच्चे भी अलग अलग पोशाक में नजर आ रहे थे। अचानक स्वरा प्रवेश करती है। भारत के तिरंगे को दर्शाती हुई उसकी पोशाक बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैदान में उपस्थित सभी लोग स्वरा को देख रहे थे। स्वरा की पोशाक सबसे अलग थी। अब प्रिंसिपल मैडम विजेताओं की घोषणा करेंगी। बच्चों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तैयारी की है, इसीलिए सभी बच्चों की मैं सराहना करती हूँ। पर हमें परिणाम भी घोषित करने हैं, इसलिए आज का प्रथम पुरस्कार स्वरा को ही जाता है। स्वरा की पोशाक वास्तव में देश के प्रति प्रेम और आदर्श को दर्शाती है और आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये जरूरी भी था कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कुछ ऐसा पहने जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता हो। स्वरा, स्टेज पर आओ, प्रिंसिपल मैडम के हाथों से अपना पुरस्कार लो। मैम, मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, फिर मुझे क्यों प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया? बेटा, स्वरा ने हमें याद दिलाया है कि हमारे देश की भावना महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि हमारे दिल और तिरंगे के प्रति हमारे सम्मान में छुपी है, इसलिए वो आज सच्ची विजेता है। मैम, मुझे समझ आ गया है। ये देखिए मैम, मैंने भी अपने देश का झंडा अपनी ड्रेस पर लगा लिया। अब मैं भी देश के लिए प्रेम और सम्मान को प्रस्तुत करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आज का दूसरा पुरस्कार सुरभि को दिया जाएगा और तीसरा पुरस्कार काजल को। सुरभि बहुत खुश होती है और वो स्वरा की भी प्रशंसा करती है। स्वरा खुशी के आंसुओं के साथ गर्व से खड़ी थी। सब उसकी सादगी और देशभक्ति की सराहना कर रहे थे। ये सब स्वरा की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जो तमाम तकलीफों और परेशानियों के बावजूद बड़े सपने देखता है। स्वरा और सुरभि अपने अपने घर जाती है। स्वरा के माँ बाप बहुत खुश थे कि आज उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उधर सुरभि भी घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर सुरभि के माता पिता भी अपनी बेटी के इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते हैं। समय की बात है, किसी गांव में करुणा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम उसने श्रुति रखा था। करुणा एक अपाहिज बूढ़ी औरत थी। करुणा का घर पेंशन में मिल रही मदद की वजह से चल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से उन्हें खाने तक के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। ऐसे में श्रुति को पालना और उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था, इसलिए श्रुति घर में ही रहा करती थी और अपनी माँ की देखभाल किया करती थी।
बेटी, मैं कितनी लाचार माँ हूँ जो तुझे अच्छा जीवन भी नहीं दे सकती, तुझे पढ़ा लिखा भी नहीं सकती। मुझे पता है मेरी बच्ची, तेरा भी तो बाकी सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने का मन करता होगा ना, उनके जैसे ही मस्ती करने का मन करता होगा, मगर मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ध्यान रखना भी तो उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है ना माँ। आपने मुझे जीवन दिया है माँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। और माँ, आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त की किताब से पढ़ लेती हूँ। मेरी एक दोस्त है ना माँ, मैं उसके साथ कभी कभी पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ, मुझे उसी में खुशी मिल जाती है। बेटी, आज अगर तेरे बाबा जिंदा होते तो आज तू भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीती। मेरे बाद वही इस घर को अपने कंधे पर रख कर चल सकते थे, मगर वो तो तेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही हम दोनों को छोड़कर चले गए। माँ, आप भी ना फालतू में ही उदास हो रही हो। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? कभी नहीं कहा ना माँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ माँ, और जब तक आप ठीक थी आपने मेरा कितना ख्याल रखा है, मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती ही रहती थी ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, जब तक मैं ठीक थी मैं तेरे लिए हमेशा तेरी मनपसंद चीज लेकर आती थी, जलेबी, नूडल्स, समोसे वगैरह, जिन्हें तू बड़े ही प्यार से खाती थी। मगर आज देखो, आज हमारे घर में खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है, और अब तो तुझे मेरी वजह से भूखा सोना पड़ता है। काश ऊपर वाले ने मेरे साथ वो हादसा न किया होता तो आज मैं अपाहिज नहीं होती, और आज तेरा भविष्य कुछ और ही होता। तो भी बाकी सभी बच्चों के साथ ही स्कूल जाती और पढ़ाई लिखाई करती और सभी के साथ खूब मौज मस्ती करती। माँ, कोई बात नहीं, दुख के बादल ज्यादा समय तक नहीं रहते। आप ही तो मुझसे कहा करती थी ना ये बात, फिर आज आप इसे कैसे भूल सकती हैं माँ? आपने ही मुझे बताया था ना कि भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करता है, और भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए कभी कभी थोड़े बहुत कष्ट देता है। ऐसे में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था, मगर बेटी मैं क्या करूँ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती है। जब तू भूख के मारे चिल्लाती है और खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना तक भी नहीं होता है। बेटी, अगर आज मुझे मेरी पेंशन भी ना मिल रही होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। अब हम दोनों सिर्फ पेंशन के पैसे से ही अपना पेट भर पाते हैं। ये कहकर करुणा बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, और उसकी बेटी श्रुति अपनी माँ को चुप करवाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर दिवाली नजदीक आने वाली होती है। दिवाली मनाने के लिए सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, मगर करुणा का घर तो टूटा फूटा होता है और उसकी लकड़ी की छत जो कि आधी खराब हो चुकी होती है। वो अपने घर की हालत देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है कि इस साल दिवाली उसकी बहुत अच्छी जाए, उसकी बेटी के सारे दुख दूर हो जाएं। माँ, दिवाली आने वाली है, मैं भी अपने घर की साफ सफाई करूँगी और अपने घर को अच्छा बनाऊंगी जैसे बाकी सब कर रही हैं। तभी श्रुति के घर पर उसकी कुछ दोस्त आ जाती हैं और श्रुति से कहने लगती हैं, देख श्रुति, मेरे माँ बाप ने इस बार दिवाली पर मुझे ये वाला लहंगा दिलवाया है, कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तू तो इस दिवाली में इसे पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ श्रुति, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपनी और भी दोस्तों को अपना ये लहंगा दिखाना है और इस दिवाली पर उन सब ने क्या खरीदा वो भी तो देखना है। अच्छा श्रुति, तूने इस दिवाली अपने लिए कुछ खरीदा है क्या, या फिर हर बार की तरह ही फटे पुराने कपड़े में दिवाली मनाएगी? नहीं नहीं, इस बार मैं भी अपने लिए एक लहंगा लेने जाने वाली हूँ और उसे इस बार दिवाली पर जरूर पहनूंगी, देखना तुम भी। ठीक है श्रुति, मुझे तुम्हारा लहंगा जरूर देखना है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है और श्रुति उनके जाते ही उदास हो जाती है और वो रोने लग जाती है। उन लोगों के बीच हुई सारी बात श्रुति की माँ सुन लेती है। वो श्रुति को रोता हुआ देखकर कहती है,
बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुझे एक जोड़ी लहंगा भी नहीं दिलवा सकती। मेरी बच्ची, हर बार तुझे उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में दिवाली मनानी पड़ती है। काश मैं ठीक होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी मुझे माफ कर देना। ये कहकर करुणा रोने लग जाती है और श्रुति उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ आप निराश मत हो, मैं उन्हीं कपड़ों में दिवाली मना लूंगी। और फिर श्रुति अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। वो रोते हुए भागती है और जंगल में आ जाती है कि तभी दिव्या नाम की एक औरत उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? श्रुति उस औरत को सारी बात बता देती है। दिव्या उसकी बात सुनने के बाद बहुत दुखी होती है और उस पर दया करके उससे कहती है, बेटी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे एक लहंगा लाकर दे देती है और उससे कहती है, ये लो बेटी, इस दिवाली तुम ये लहंगा पहनोगी और दिवाली को खुशी से मनाओगी। पर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? और ये लहंगा किसका है? बेटी ये लहंगा मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी दिवाली पर पहनने के लिए, मगर एक हादसे में वो मुझे छोड़कर चली गई। बेटी तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी ने ये लहंगा पहना है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर श्रुति उस लहंगे को लेकर अपने घर पर आ जाती है। इस तरह देखते ही देखते दिवाली भी आ जाती है। दिवाली को श्रुति उसी लहंगे को पहनती है। वो उसे पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही होती है। श्रुति अपनी माँ को वो सब कुछ बता देती है कि वो लहंगा उसे कहाँ से मिला। पर करुणा का घर अभी भी टूटा फूटा और अंधेरे में होता है और उनके घर में लाइट तक नहीं होती है और खाने के लिए ना ही कोई मिठाई और पकवान होता है। करुणा इस बात से दुखी होती है। तभी श्रुति अपनी माँ से दुखी होने की वजह पूछती है और वो उसे बताती है, माँ कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मिठाई नहीं है, घर टूटा फूटा है तो क्या हुआ, हम दिवाली को दिल से मनाएंगे, भगवान इसी से बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहते ही वो लहंगा जोर से चमकने लगता है और तभी उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर से जगमगाते घर में बदल जाता है और उनके सामने मिठाई और पकवान आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन श्रुति समझ जाती है कि ये एक जादुई लहंगा है। माँ देखो ना, ये जादुई लहंगा है, मैंने जो जो कहा वो सब कुछ आ गया। माँ शायद इतने दुखों के बाद ऊपर वाले को हमारे ऊपर तरस आ गया, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये जादुई लहंगा दे दिया। माँ मैं अब आपका इलाज भी करवा सकती हूँ ना, और मैं पढ़ने के लिए अच्छे से स्कूल में भी जा सकती हूँ ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, तू ये सब कर सकती है। और फिर वो लोग अपनी दिवाली बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाते हैं। दिवाली के बाद श्रुति अपनी माँ का इलाज एक बड़े से हॉस्पिटल में करवाती है, जिससे उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर उसकी माँ श्रुति का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देती है। उसके बाद बाकी की जिंदगी वो लोग खुशी से और चैन से जीते।